हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा 100 में। आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जो जीके के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत से एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह जो है संविधान से लिया गया है। संविधान का चैप्टर है मूल कर्तव्य, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूल कर्तव्य क्या है। हमारा संविधान हमें मूल कर्तव्य क्या देता है, क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4 के खंड ए में रखा गया है और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 के अंतर्गत इसको 51 के भाग ए में रखा गया है। तो आर्टिकल 4 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है, बट यहाँ पर खंड ए लगा दिया गया है। इसका मतलब आर्टिकल पार्ट 4 के खंड ए में मूल कर्तव्य को रखा गया है और आर्टिकल 51 पार्ट ए में अनुच्छेद में इसको रखा गया है और इसको लिया गया था यूएसएसआर से। फंडामेंटल राइट्स पहले जो है संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको संविधान में शामिल किया गया और इसको इंस्पायर्ड किया गया यूएसएसआर से, मतलब यूएसएसआर से इसको लिया गया था। तो मूल संविधान में जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, बट 2003 में एक जोड़ा गया। कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो जनरल कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कभी कभी मूल कर्तव्य को अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो 51A में रखा गया है और इसको कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था और किस पार्ट में है, पार्ट 4 खंड ए में है। तो चलिए देखते हैं 11 जो है मूल कर्तव्य क्या चीज़ हैं, क्या हमें जो है संविधान हमें कहता है करने के लिए, हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। तो चलिए देखते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, मतलब पहला कहता है कि संविधान को आप बनाए रखिए और नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत का सम्मान कीजिए। यह संविधान हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में कहता है। और दूसरा कहता है टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब दूसरा कहता है कि हमें जो है नोबल आइडियल्स, जो आदर्श विचार हैं जो हमारे देश को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब हमारे देश को जो स्वतंत्रता में प्रेरित किए थे, उनके विचारों को, जो आदर्श विचार हैं उनको हमें जो है सुरक्षित रखना है और फॉलो करना है। और तीसरा कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तीसरा कहता है कि हमें जो है आत्मनिर्भरता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। चाहे किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में कितने भी कम्युनिटी के लोग हों, सभी के बीच हमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और एकता को बनाए रखना है। और चौथा कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। चौथा कहता है हमें देश को बचाना है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक सर्विसेज के लिए तो हमें उसमें जाना चाहिए। यह संविधान मूल कर्तव्य के रूप में हमें देता है, मतलब कहता है करने के लिए। और पांचवा क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड इन ऑल पीपल, मतलब पांचवा कहता है
लोगों के बीच आप भाईचारा और एकता को प्रमोट कीजिए, बढ़ावा दीजिए। और पांचवा, अब छठवां देखते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंट्रीज कल्चर। मतलब छठवां कहता है कि मतलब जो मुख्य धरोहर है उसके महत्व को समझिए और कंट्रीज के जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंस जो है संस्कृति है, उसको आप जो है प्रिजर्व कीजिए, सुरक्षित रखिए, बचाइए। और सातवां कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेशनल इन्वायरमेंट लेक्स बिल्ड। मतलब सातवां कहता है हमें जो है नेशनल इन्वायरमेंट को बचाना है और उसमें जो लेक्स हैं, बिल्ड हैं, रिवर्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को हमें जो है हमारा कर्तव्य है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। ये जो है 7 में कहा गया है। अब 8वां है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म रिफॉर्म। हमें जो है वैज्ञानिक सोच डेवलप करना पड़ेगा और मानवता को बढ़ावा देना पड़ेगा। मतलब कहता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक सोच को बनाएं और मानवता को बनाए रखें। और 9वां कहता है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडचर वायलेंस। 9वां कहता है कि हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है और किसी भी वायलेंस को हमें जो है रोकना है, मतलब वायलेंस नहीं करना है, हमें जो है वायलेंस नहीं करना है। और पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनको सेफ बचाना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और 10वां कहता है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस ऑफ ऑल स्पेयर्स। हमें जो है जितने भी मतलब हमारे अंदर क्वालिटी है वह अपने चारों तरफ हम उसको फैलाएं, यह हमारा कर्तव्य है, संविधान हमें बताता है। और 11वां कहता है, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड एज ऑफ 6। 11वां कहता है कि हमें जो है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है संविधान। इसलिए हमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को अपने निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने का हमारा कर्तव्य है। ये जो है हमारा संविधान बताता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।